नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज चैनल, आपकी आवाज। खबरों की शुरुआत देश के हृदय मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां पर आज आस व क्राई चाइल्ड स्कूल राइट्स एंड यू संस्था द्वारा बालिका शिक्षा के प्रति जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस संकल्प को पूरा करने के लिए इंदौर शहर के गणमान्य पुलिस अधिकारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत अधिकारी, शिक्षक व छात्रों को दिलवाया गया और इसका शुभारंभ इंदौर शहर नगर निगम पुष्प मित्र भार्गव, जिला कलेक्टर श्री आशीष सिंह, इंदौर शहर की पुलिस अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री अमित सिंह जी, डीसीपी श्री जगदीश यादव जी, एडीसीपी श्री प्रियंशा मैडम, एसीपी अपूर्वा, एसआई शिवम ठक्कर हस्ताक्षर अभियान कर संकल्प लिया गया। इस मौके पर संस्था के वसीम इकबाल, यास्मीन खान, शुभांगी शर्मा, कीर्ति पलस्कर, मधुराई, रमेश सुगांगे, कमला मुहारे व नसीम अली ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प लिया। देखें इंदौर से एमएच खुजनेर की यह विशेष रिपोर्ट। बधाई देता हूं और इंदौर नगर निगम से उनकी सफलता के लिए कामना करता हूं। नमस्कार आदाब, और आप इधर आपकी आवाज जो इस वक्त में देश के मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर इस वक्त हमारे साथ आज संस्था के कुछ लोग मौजूद हैं जो इस वक्त इंदौर कलेक्टर कार्यालय के अंदर पहुंचे हैं। चलिए उनसे बात कर लेते हैं। जी मैडम, आज आप कलेक्टर कार्यालय आए किस सिलसिले में? एक्चुअली सर, आज हम लोगों का पूरी पढ़ाई अभियान को लेकर एक कैंपेन चल रहा है, जिसमें हम लोग 12वीं तक के लड़कियों को किशोरी बालिकाओं को शिक्षा अनिवार्य रूप से निरंतर चलती रहे, इसके लिए क्राई के माध्यम से, आज संस्था से क्राई के माध्यम से हम लोग एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं, जिसको हम कलेक्टर साहब के सिग्नेचर लेने के लिए आए। और यहाँ उद्देश्य मेनली ये उद्देश्य है कि अपने देश में कैसे लड़कियां कंटिन्यू 12वीं के बाद में मतलब 5वीं या 6वीं से ड्रॉप आउट हो जाती है, तो ड्रॉप आउट ना होते हुए 12वीं तक कैसे कंटिन्यू निरंतर उनकी पढ़ाई चलती रहे। चलिए हमारे साथ कुछ बहना है और उनसे बात कर लेते हैं। जी मैडम, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम शुभांगी शर्मा है। मैं आज संस्था में कार्यरत हूँ और वर्तमान में क्राई जो परियोजना है, उस क्राई जो फाउंडेशन है, उसके अंतर्गत हमारी एक नया कैंपेन चालू किया गया है पूरे भारत में, जिसके अंतर्गत कक्षा 12वीं तक हर बालिका जो है उसको शिक्षा मिले। शिक्षा के अधिकार को दिलाने के लिए बिल्कुल जो सरकारें काम कर रही है, इसमें आप सपोर्ट कर रहे हैं संस्था के माध्यम से। बिल्कुल, बहुत सारे रिमोट लोकेशंस पे ऐसी समस्याएं आती है कि 6ठी कक्षा या 8वीं कक्षा के बाद मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध ना होने के कारण बच्चियां जो है वो ड्रॉप आउट हो जाती हैं। उन ड्रॉप आउट बच्चियों को आइडेंटिफाई करके और उन्हें वापस शिक्षा से जोड़ना और उनकी 12वीं तक कम से कम शिक्षा पूरी हो, इसका आज हमारी संस्था ने क्राई के साथ मिलकर संकल्प लिया है कि हम हमारे तरफ से जो भी हो सकेगा, जो बन पड़ेगा, वो हम करना चाहेंगे। और इंदौर को बालिका शिक्षा में नंबर 1 बनाने का ये हमारा प्रयास हम आज कलेक्टर ऑफिस से, कलेक्टर सर के माध्यम से शुरुआत करना चाह रहे हैं। कि आज इसकी जो यहाँ से ओपनिंग है जी बिल्कुल। तो अभी तक फील्ड में जो आप लोग काम कर रहे हैं, कहाँ तक इसमें सफल हो पाए, कहाँ इंदौर के अंदर आपकी जो इस प्रकार की संस्थाएं वगैरह कुछ है जिससे कि लोग आपसे संपर्क कर सके और लाभ आप तक पहुंच सके, लोग फायदा उठा सके? बिल्कुल, हमारी जो संस्था है उसका हेड ऑफिस बेस्ट प्राइस पे है, बेस्ट प्राइस के जस्ट पीछे नेपानिया एरिया जो है इंदौर का, वहां पर है। लेकिन उसी के साथ साथ हम इंदौर की कम्युनिटी खजराना का जो क्षेत्र है, 5 क्षेत्र, मनसब नगर, बाबा की बाग, जल्ला कॉलोनी, यहाँ पर हमारे सेंटर्स हैं, यहाँ पर हम लोग कार्यरत हैं। इसी के साथ साथ देवास नाका पर हम लोग, राहुल गांधी नगर, बजरंग नगर में हम लोग का सेंटर है, वहां पर हम बालिका शिक्षा और सभी बच्चों की शिक्षा को लेकर काम कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे सभी प्रोजेक्ट का अगर हम आंकड़ा देखें तो लगभग इसी साल के अंदर हम लोगों ने 200 से ऊपर बच्चों का स्कूल में वापस से दाखिला कराया है। बहनें और
भाई और दिख रहे हैं, जी। क्या क्या नाम है, कौन कौन लोग आपके साथ जी, मेरे साथ हमारी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर यास्मीन मैडम है, ये हमारी रिसोर्स पर्सन मधु राय जी हैं, कीर्ति पलुस्कर जी हैं जो डिजिटल लर्निंग सेंटर चलाती हैं और फ्री कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जाती है उस सेंटर पर जो मनसब नगर में स्थित है। साथ ही नसीम अली हैं जो हमारी एक टीचर हैं जो बाबा की बाग में अपना सेंटर चलाते हैं, और कमला मुहारे जी हैं जो हमारे साथ जल्ला कॉलोनी में अपना सेंटर चला रहे हैं, जहाँ पर इन सभी कम्युनिटी के बच्चे आकर स्पोर्ट्स खेलते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं और उन बच्चों को डॉक्यूमेंट्स बनाने में और एडमिशन कराने में ये लोग सहायता करते चलिए, हैं। आपको इसके जनहितैषी कार्य के लिए, यानी शिक्षा के अधिकार को दिलाने के लिए सरकारें काम कर रही है, लेकिन आपकी संस्था जिस प्रकार से काम कर रही है, निश्चित रूप से समाज हित में भी और शिक्षा के हित में भी और देश हित में भी है। मैं NH में भी और आप देख रहे हैं अधिकारी न्यूज चैनल आपको और अधिक स्वतंत्रता दिलाएगा एवं आत्मनिर्भर होने की ओर अग्रसर करेगा। इसलिए खूब पढ़िए और आगे बढ़िए। शिक्षित होने पर आप न केवल अपनी लड़ाई लड़ सकती हैं, वरन आप अपनी और साथियों, महिला मित्रों की भी लड़ाई सजगता से लड़ सकती हैं। धन्यवाद। हम लोग का हर साल ही लगभग हम लोग किसी न किसी कैंपेन पर बात करते हैं, पर आज बहुत अच्छे दिन मैं आपके साथ बैठी हूँ क्योंकि हमारी एक कैंपेन का लॉन्च नॉर्थ इंडिया में आज ही हुआ है, पूरी पढ़ाई देश की भलाई कैंपेन। इस कैंपेन के जरिए हम लोग का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम बच्चियों की पढ़ाई के बारे में जागरूकता फैला सकें, और हमारी ये कोशिश है कि बच्चियां कम से कम 12वीं तक की शिक्षा जरूर पूरी करें। तो उस शिक्षा के लिए जरूरी ये है कि सबसे पहले आप एनरोल हो शिक्षा के लिए, और दूसरी चीज कि एनरोलमेंट के साथ साथ निरंतरता जो शिक्षा में होती है, कि ऐसा नहीं कि 5th के बाद ड्रॉप आउट हो गए या 8th के बाद ड्रॉप आउट हो गए, क्योंकि बच्चियों में देखने को मिलता है कि 5वीं, 8वीं, 10वीं के बाद ड्रॉप आउट्स बहुत होते हैं। तो ये जो हमारी पूरी पढ़ाई देश की भलाई कैंपेन है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चियों की शिक्षा 12वीं तक निरंतरता के साथ पूरी हो और सभी लोगों को हम इस बात के लिए जागरूक कर पाए। और इसके पहले भी हमारे कुछ कैंपेन्स चली हैं, जैसे लास्ट ईयर